हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम जो है नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे गोल्ड पेयर के जो जोन बनने वाले हैं, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, कितना भी रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम फंडामेंटली चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटली देखा जाए तो मंडे को आपका जो है कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है, और ना ही तो ट्यूसडे के अंदर आपके पास कोई मेजर न्यूज़ है। ओनली वेडनेसडे के दिन जो है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है। इसके अंदर हमें जो है 50 to 80 पिप्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी नेक्स्ट वीक आपका जो है हॉलीडेज भी रहने वाले हैं, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी रहेगी आपकी। तो ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा वॉल्यूम जो है काफ़ी कम रहने वाला है, वॉलेटिलिटी उतनी मतलब देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो आइए सबसे पहले हम टेक्निकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम चेक करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो मंथ को अभी ख़त्म होने के लिए 10 से 15 दिन बाकी हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो अभी मार्केट प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग से अबव ही ट्रेड कर रही है, तो हम बुलिश ही अभी मंथली पे जो है कंसीडर करेंगे। आइए उसे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी आपकी जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, उसके अंदर बाई साइड से भी अच्छी वीक देखने को मिली है, और सेल साइड से भी अच्छी वीक देखने को मिली है। और बट बॉडी का पार्ट अगर आप देखेंगे तो एक इनडिसीजन कैंडल की तरह ये रिएक्ट कर रहा है, जिसे हम डोजी कैंडल भी कहते हैं। तो बाकी ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाए, प्राइस एक्शन देखा जाए, तो हमारी यहाँ से बुलिश ही है मार्केट अभी, क्योंकि इस प्रीवियस कैंडल से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन ऊपर जाते जाते आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है साइज बिल्कुल छोटा सा रह गया है प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि वीकली कैंडल कैसे क्लोज हुई है। आइए डे टाइम फ्रेम के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप देखें तो हमारा जो ऑल टाइम हाई को अभी तक जो है इसने टच नहीं किया है। यहाँ पे ये हमारा ऑल टाइम हाई है 4384 का एरिया, लेकिन मार्केट ने लास्ट जो हाई लगाया 4374 का लगाया था, जो पिछले 2 दिन पहले लगाया था। न्यूज़ की वजह से उसमें जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, और इसमें आप देख सकते हैं कि विक्स ज़्यादा बनी है और बॉडी पार्ट कम है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल बात की जाए तो ये एक चोपी मार्केट बन के रह गया है यहाँ पे। जब से इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बिल्कुल चोपी मार्केट है। तो ये कंसोलिडेट जोन है एक हमारा, जहाँ पे मार्केट को अगर किसी तरफ जाना है, या अबव जाना है या डाउन जाना है, तो एक अच्छी मूवमेंट के लिए उसको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो एसएल हंटिंग करनी पड़ेगी, या कुछ पोजीशंस यहाँ पे अगर बन रही होंगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर यहाँ पे अभी तक भी अभी हैं 1 2 3 4 5 6 डे की कैंडल के अंदर सेलर्स अच्छे मतलब यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं यहाँ। लेकिन उसी तरह से बायर भी यहाँ से जो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं यहाँ। आइए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम एनालाइज करते हैं। अगर बात करूं मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आपका वीकली अगर कुछ यहाँ पे निकल के आता है, इसके अंदर यहाँ पे सेल का हम एक जो है बड़ा ट्रेड मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑल टाइम हाई भी अभी तक इसका लिक्विडेट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे लिक्विडेट करता है नेक्स्ट वीक के अंदर, बट उसके लिए उसको चाहिए होंगे अच्छे खासी यहाँ से जो है बाइंग की पोजीशंस बना के, तभी वो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मतलब फेल के बराबर हो गए हैं बायर्स, जो यहाँ पे आए थे वो अपनी पोजीशंस यहाँ से निकाल रहे हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम पोजीशन एक सेल की देखें, तो यहाँ पे एक एरिया बन रहा है हमारा, वो जोन है 43। ये वो जोन है 4349 से लेके 4368 का एरिया। ये हमारा जो है डे टाइम फ्रेम के ऊपर सेल जोन है। ये डे टाइम फ्रेम के ऊपर है। आप इस चीज़ के लिए नोट डाउन कर सकते हैं इसका लेवल 4367 से लेके, सॉरी 68 से लेके 4350 का एरिया। अब ये एरिया आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई मार्केट पहुँचता है, किसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो आप अपना जो है ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेल साइड के लिए। उसका अगर आप टारगेट देखें तो यहाँ से लेके आपका ये टारगेट रहेगा, ये जो एरिया है 4240 का एरिया।
लगभग लगभग आपके पास 1100 पिप्स का इसमें जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो है सेल का लेवल। आइए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वीकली के अंदर हमारे पास ये बाइंग पे जा रही है मार्केट। ये हमारा बाइंग का वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो बाइंग का है, लेकिन डेली के अंदर आपके पास ये निकल के आ रहा है एक लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आइए 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर स्ट्रक्चर को समझें तो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये आपके पास प्रीवियस वीक के अंदर मैंने ट्रेंड लाइन लगा के दी है और उसी ट्रेंड लाइन को इसने 2 बार रिस्पेक्ट भी किया है आपके 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे। तो यहाँ से क्लियर है कि ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है यहाँ पे। तो आइए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे इसमें बना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस कुछ दिनों पहले यहाँ पे जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से लेके मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। देन उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है उसका, और प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे। आप अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ पे प्रॉपर जो है यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया, उस हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मैं यहाँ पे मेंशन करूँ आपको, जैसा कि मैं आपको अपनी जो है इंस्टाग्राम के अंदर भी समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। स्वीप होने के बाद अब उसको अगर ऊपर साइड जाना है, मार्केट को अगर अबव जाना है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। जो सेल साइड लिक्विडिटी है, अब ये सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, वो पड़ी है आपके पास इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेल साइड लिक्विडिटी के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके नए पोजीशंस फिर यहाँ से बनेंगी, फिर वो अबव यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो ये एक जोन है हमारे पास, अच्छा बाइंग जोन है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहां से मैं इसको मेंशन करता हूं 4-2, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं जो हमारे पास जोन है इसका 4250 का एरिया है। 4250 से लेके 4248 से लेके ये आपका एरिया 4264 का एरिया, ये हमारे पास बाइंग जोन है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर बाय जोन, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है कहीं पे, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से अपनी पोजीशन को, जैसे हमें कोई एविडेंस मिलता है वहाँ से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए 428 से लेके 4262 का एरिया। ये जोन भी बड़ा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एसएल्स होंगे, जो मार्केट में जब लिक्विडिटी स्वीप होगी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, तभी वो मार्केट अबव जा सकता है और अच्छी बाइंग यहाँ पे आने के आपके चांसेस। अगर किसी ने मैंने आपको लेवल बताया है जो फॉर डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ से अगर मार्केट फर्स्ट आता है तो आप यहाँ से भी जो है अपना सेल का ट्रेड ले सकते हैं, और उसका टारगेट आप यहाँ से लगभग यहाँ तक रख 4243 का एरिया तक, लगभग आपके पास जो है 1000 पिप्स का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जो मैं आपके साथ मेंशन भी करता हूँ कि अगर आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ये आपका जो है एसएल रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो है टारगेट रहेगा। बट विदाउट कंफर्मेशन आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलता है तब तक आपने ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको कैपिटल सेव करना है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बनाने के लिए आप आए हैं, ना कि अपना प्रॉफिट गंवाने के लिए। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस जो आने वाली वीक के अंदर है। बाकी आपके डेली के एनालिसिस आपको जो है वीडियो के अंदर मेंशन कर दिए जाते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ पे आपके बाइंग जोन बन रहे हैं, कहाँ पे सेल जोन बन रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त। थैंक यू।